एपिसोड 12 में हम देखते हैं कि शाओयंग रात में सो ही नहीं पा रहा होता है शिंगरन और जियांशा के बारे में सोच कर। अब नेक्स्ट डे शिंगरन ऑफिस पहुंचती है और वो देखती है कि लिफ्ट के अंदर शाओयंग खड़ा हुआ है और लिफ्ट बंद ही होने वाली है। अब शिंगरन जल्दी से भागकर जाती है और लिफ्ट के अंदर घुस जाती है और कहती है कि तुमने मुझे देखा कि मैं आ रही हूँ, फिर भी तुमने लिफ्ट नहीं रोका। फिर शाओयंग कहता है मैंने तुम्हें नहीं देखा। फिर शिंगरन कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा होंगे कल वाली बात से, जो मैं कल तुम्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें कल ही बताई थी ना कि मेरा भाई मुसीबत में पड़ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा था। लेकिन शाओयंग इसकी कोई भी बात नहीं सुनता और जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो चुपचाप चला जाता है। अब शिंगरन जैसे ही ऑफिस में पहुंचती है शाओयंग मीटिंग डिसमिस करके वहां से चला जाता है। अब ऑफिस के सारे कलीग्स शिंगरन की 3 साल की एनिवर्सरी मना रहे होते हैं कि 3 साल हो गए शिंगरन को काम करते हुए और केक को काटा जा रहा होता है। तभी वहां पर शाओयंग और उसका पार्टनर भी पहुंच जाते हैं। अब शिंगरन का जो पहले वाला बॉस होता है वो कहता है कि हमारी ऑफिस बहुत अच्छी चल रही है तो हमारी ऑफिस से इंटरव्यू देने कल जाना है 2 लोगों को, तो मैंने डिसाइड किया है कि शिंगरन तुम और शाओयंग तुम दोनों इंटरव्यू देने जाओगे। अब शाओयंग कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा और इस झूठी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अब शिंगरन इसे कहती है कि क्या कहा तुमने, झूठी? मैंने तुमसे क्या झूठ कहा है? और तुम मुझे पसंद नहीं करते तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी इंसल्ट तो मत करो। फिर शाओयंग कहता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या झूठ कहा है, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। अब शाओयंग अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है, तभी उसके पास शिंगरन की मॉम का कॉल आता है और शिंगरन की मॉम कहती है कि मैं शिंगरन की मॉम हूँ, बेटा याद है? फिर शाओयंग कहता है हाँ मुझे याद है, आप बताइए। फिर ये से बोलती है कि मैं बस हालचाल पूछने के लिए फोन करी थी, और बताओ बेटा कैसे हो तुम। अब ये इधर उधर की बातें करने के बाद शाओयंग कहता है कि आंटी मुझे आपसे कुछ पूछना है। फिर मॉम कहती है कि अच्छा शिंगरन के बारे में पूछना है तो पूछो पूछो मैं सब कुछ बताऊंगी। फिर शाओयंग कहता है नहीं मुझे उस लड़के के बारे में पूछना है जो शिंगरन के घर में रहता है। फिर मॉम कहती है अच्छा जियांशा के बारे में पूछना है, अरे वो तो शिंगरन का भाई है। हाँ, तो ये कहता है भाई? फिर कहती है कि अरे हाँ खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन वो दोनों भाई बहन जैसे हैं। अब शाओयंग यहाँ पर थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है आंटी। अब शिंगरन को ऑफिस में ही एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है और वो उसे खोलती है और उसके अंदर वही टेडी बियर होता है जो शाओयंग ने खरीदा था, और उसके पास एक चिट्ठी भी होती है और उसमें शाओयंग लिखा होता है। अब शिंगरन कहती है अच्छा तो अब ये शाओयंग मुझसे माफी मांगना चाहता है इसीलिए मुझे गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन उसने मुझे पर्सनली क्यों नहीं दिया ये। अब ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और जियांशा शिंगरन को लेने आता है और उसके हाथ में थैली देखकर कहता है लाओ मैं ले लूं। फिर शिंगरन कहती है कि तुम कितनी फिक्र करते हो मेरी, मैं ले लूंगी, और कितने बच्चे हो तुम। फिर ये कहता है कि अच्छा तो मैं बच्चा हूँ तो तुम क्या हो, और वो टेडी बियर निकाल कर कहता है कि अगर तुम बड़ी हो तो तुम टेडी बियर से खेलती हो। फिर शिंगरन कहती है कि नहीं ये मैंने नहीं खरीदी हूँ, ये मुझे शाओयंग ने दिया है, देखो कितना क्यूट है ना तुम्हारी तरह। फिर कहता है कि क्यूट नहीं ये अगली है। फिर कहती नहीं अगली नहीं कितना क्यूट है। फिर कहता है अच्छा क्यूट है ना, रुको मैं इसे फेंक देता हूँ। फिर शिंगरन कहती लाओ मुझे मेरा टेडी बियर वापस दो, लेकिन ये नहीं दे रहा होता है और कहता है कि पहले कहो कि मैं बच्चा नहीं मैं एक मैच्योर मैन हूँ। फिर कहती है कि मैच्योर मैन, अब ये इसको टेडी बियर दे देता है। फिर कहती है कि नहीं तुम एक बच्चे ही हो। अब इंटरव्यू वाला दिन आ जाता है और ये दोनों आकर वहां पर मिलते हैं। अब शिंगरन इसको इशारा करके कहती है कि मुझे तुम्हारी माफी कबूल है। फिर शाओयंग कहता है कि क्या कह रही हो तुम। फिर कहती है कि तुमने मुझे जो छोटा सी लायन गिफ्ट दिया है ना उसके लिए थैंक यू। फिर कहता है छोटा सी लायन। फिर अपने मन में सोचता है कि वो तो मैंने फेंक दिया था। फिर उसको कहता है कि अरे वो बस मैं रास्ते में चल रहा था इसीलिए मैंने ले लिया, मैंने तुम्हें जानबूझ के कोई गिफ्ट नहीं दिया है। अब इन दोनों का खूब अच्छे से इंटरव्यू हो जाता है और इंटरव्यू देने के बाद ये दोनों कार में आके बैठ जाते हैं। अब शिंगरन शाओयंग से कहती है कि बॉस मुझे न्यू केस कब मिलेगा, लेकिन शाओयंग तो सिर्फ शिंगरन को ही देखे जा रहा होता है। फिर कहती है कि शाओयंग तुम मुझे सुन ही रहे हो। फिर कहता है कि उतरो मेरी गाड़ी से। फिर कहती क्या? फिर कहता है कि अब भी उतरो मेरी गाड़ी से। अब शिंगरन कार में से बाहर आ जाती है और ये कार लेकर चला जाता है। अब शिंगरन कहती है साइको कहीं का, अब मुझे टैक्सी ढूंढनी पड़ेगी। और यहाँ पर शाओयंग अपने मन में सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं। अब ये टैक्सी बुक ही कर रही होती है कि शाओयंग फिर से इसके पास कार लेकर आ जाता है और कहता है कि कार के अंदर बैठो। फिर कहती है क्या लगा के रखे हो तुमने, पहले निकालते हो फिर बाद में बिठाते हो। फिर ये कहता है कि अच्छा तो तुम नहीं बैठोगी, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें एक नया केस देने वाला था वो भी एक बहुत बड़े आदमी का, और तुम्हें वहीं लेकर जाना चाहता था, लेकिन अब तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। फिर जल्दी से कार के अंदर बैठ जाती है और कहती नहीं मुझे चलना है ना, मुझे एक नया केस चाहिए। अब यहाँ जियांशा के कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और इसको शिंगरन का वॉइस मैसेज आता है और ये सुनता है और शिंगरन उसमें बोलती है कि मैं एक न्यू केस के लिए क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ शाओयंग के साथ, तो तुम मुझे लेने मत आना और घर पहले चले जाना। अब शाओयंग शिंगरन को लेके एक बहुत बड़े क्लाइंट के पास पहुंच जाता है और ये लोग होटल में बैठ के खूब अच्छे से ड्रिंक कर रहे होते हैं और केस की बातें कर रहे होते हैं। अब शिंगरन को थोड़ी उल्टी जैसा हो रहा होता है इसलिए वो वॉशरूम चली जाती है और पीछे पीछे शाओयंग भी पहुंच जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। और यहाँ पर जियांशा सोच रहा होता है कि इतनी रात हो गई है और शिंगरन ने मुझे अभी तक फ़ोन नहीं की। फिर उसको फ़ोन करता है और इसका फ़ोन शाओयंग उठाता है। फिर
जियांगशा कहता है कि कौन हो तुम? फिर कहता है मैं शाओयांग हूँ, तुम जियांगशा हो ना, तो तुम फिक्र मत करो, मैं उसे घर छोड़ दूंगा। और फोन काट देता है। अब इन लोगों की मीटिंग खत्म हो जाती है और जो क्लाइंट था वो पहले चला जाता है। अब शिंगरन को उल्टी जैसा हो रहा होता है, इसीलिए शाओयांग इसको घर छोड़ने साथ में गया होता है। अब शाओयांग कहता है कि तुम्हारी चाबी कहाँ है, तुम्हारे बैग में है क्या? और उसके बैग से उसकी चाबी ढूंढने लग जाता है और वहीं पर जियांगशा पहुंच जाता है और इन दोनों को देखकर चौंक जाता है।